अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है, कि इसके बैकग्राउंड में से हमारे पास कौन सी चीज़ें आ रही हैं। बैकग्राउंड को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले साइंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री ब्रांच है हमारे पास साइंस की। तो सबसे पहले हम साइंस को डिस्कस करेंगे कि साइंस हमारे पास क्या होती है। साइंस बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से हमारे पास ड्राइव किया गया, जिसका मतलब क्या होता है, साइंटिया। साइंटिया हमारे पास क्या होता है, बेसिकली नॉलेज। और नॉलेज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, साइंस। और ये नॉलेज हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है, तीन चीज़ों से मिलता है। तीन चीज़ें वो कौन सी होती है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गई। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है बेसिकली। इससे क्या करते हैं, हम साइंस का नॉलेज लेते हैं। क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है तो मैंने जस्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि साइंस की हमारे पास बेसिकली तीन काइंड्स होती हैं, थ्री काइंड्स होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी होती है। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल साइंस। सेकंड हमारे पास क्या होता है, सोशल साइंस। और थर्ड पे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मल साइंस। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल साइंस की, तो यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास बेसिकली क्या आती हैं, तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी हमारे पास, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यूनिवर्सल साइंस में हम बेसिकली तीन चीजों को पढ़ते हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में हमारे पास क्या आती है, सोसाइटी और पीपल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल साइंस की। फॉर्मल साइंस में हमारे पास क्या आता है, मैथ और लॉजिक्स। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा काम सोशल साइंस से भी नहीं है, फॉर्मल साइंस से भी नहीं है, हमारा काम है यूनिवर्सल साइंस से। तो हम यूनिवर्सल साइंस को डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सल साइंस में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास क्या आती है, तीन टाइप्स आती है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ना ही फिजिक्स को डिस्कस करना है और ना ही हमने बायो को डिस्कस करना है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, केमिस्ट्री को डिस्कस करना है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो हम वापस आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। ये हमारा बैकग्राउंड नॉलेज था। केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक वर्ड होता है मैटर। इसको देख लेते हैं कि मैटर क्या चीज होती है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बेसिकली कोई भी चीज क्या होती है जो कि वजन रखती है या जो जगह घेरती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। दो पॉइंट होते हैं, एक ये डिपेंड करती है मास पे, और सेकंड पे क्या होता है इसके पास, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ऑक्यूपाई स्पेस। अब कोई भी चीज है आपके पास क्या करती है, वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है या मेरे पास ये डस्टर है, तो हमारे पास ये क्या करती है, वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है। तो हमारे पास क्या होती है, वो मैटर कहलाती है। एक आपके पास एक चीज है एयर। एयर बेसिकली हमारे पास मैटर नहीं होती। हाँ अलबत्ता इसको हम स्पेसिफाई कर दें, कहाँ पे, सिलेंडर में स्पेसिफाई कर दे, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, मैच भी मेजर कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या करती है, ऑक्यूपाई भी करती है स्पेस को। नेक्स्ट अब हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या होती है, कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस। इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। अब ब्रांच ऑफ साइंस से हम इसको क्या डिस्कस करते हैं, इसके बारे में कंपोजिशन को देखते हैं। कंपोजिशन किस चीज की देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि हमारे पास मैटर कौन सी चीज होती है, मैटर की बनावट क्या होती है।
सेकंड हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। थर्ड पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और फोर्थ पे हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ मैटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या चीज होती है। कंपोजिशन बेसिकली किसी भी चीज की बनावट, मींस के आपके पास मैटर आपके पास एवरीथिंग है, जो जगह घेर रही है या वजन रख रही है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास कंपोजिशन उसकी किस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन गैस है प्लस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, और ये आपस में मिलकर क्या बनाती है हमारे पास, अगर हम हाइड्रोजन H2 और हमारे पास ऑक्सीजन होती है तो हमारे पास ये क्या बना देती है, वाटर बना देती है। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या होगी, कंपोजिशन होगी किस चीज की, दो गैसेस थी, दो गैसेस ने आपस में क्या किया, रिएक्शन किया और हमारे पास हमें प्रोडक्ट क्या दे दिया, वाटर दे दिया। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, सोडियम होता है प्लस हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन होता है। बहुत हमारे पास सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन हमारे पास गैस होती है, ये क्या करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या दे देते हैं हमें, NaCl सोडियम क्लोराइड दे देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या हो गया, कंपोजिशन होगी दो सब्सटेंस की, दो एटम्स की आपस में, तो हमें क्या मिल गया, उसका प्रोडक्ट मिल गया, रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्या होगी, बेसिकली कंपोजिशन की एग्जांपल आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हमारे पास क्या होगी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में बेसिकली आप देखें ये रिलेट करती है किससे, कंपोजिशन ऑफ मैटर से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा है, किस चीज का, वाटर का एक फार्मूला पढ़ा है H2O। अब देखिए हमने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन मिलती है आपस में और ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे पास क्या बनाती है, वाटर बना देती है। अगर हम देखें कि हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, लास्ट वाले शेल में ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। दो लोन पेयर होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाती है, एक तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि हमारे पास प्रॉपर्टीज किस तरह होती है मैटर की, तो दो टाइप्स की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल होती है और सेकंड हमारे पास क्या होती है, केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। तो हम देखते हैं, हमने इसकी कंपोजिशन तो देख ली, हमारे पास क्या होता है कि एक ऑक्सीजन होता है और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बना देता है, वाटर बना देता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास ये क्या होता है, बोथ आपके पास जब ये रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, बोथ गैसेस होती है। लेकिन जब ये रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे पास वो प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये लिक्विड जो हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपीयरेंस होगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको देखते हैं, स्मेल को भी देखते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास किस चीज में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली रिलेट करती है किस चीज से, कंपोजिशन, कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर किस तरह होती है। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बताई हुई है कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि सोडियम की एग्जांपल ले देते हैं, सोडियम है प्लस आपके पास क्या है, क्लोरीन, सोडियम है देन आपके पास क्या है, क्लोरीन है। अब सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट कर रहा है। जो इसने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किसको, क्लोरीन को डोनेट कर दिया तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है बेसिकली, ये जो इनके दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग हुई है थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो ये हमारे पास जो बनावट है इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। सोडियम किसके साथ कंबाइन हो रही है, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रही है, तो इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास क्या होती है, चेंज भी होती है। किस तरह चेंज होती है कि अगर आप इसको हीट करें, बेसिकली इसको आप हीट प्रोवाइड करें और ये बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाए तो देन ये क्या होंगे, ये जो प्रोडक्ट है अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी कि जैसे जैसे इसकी स्टेट चेंज होती जाती है वैसे वैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन।
अब केमिकल रिएक्शन की हमारे पास बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे क्या है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, प्लस हमारे पास क्या है KHCl हो गया या H2O हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, जितने भी ये हमारे पास कंपाउंड है, बेसिकली जितने भी ये हमारे पास मैटर्स के कंपाउंड है, ये अनदर मैटर्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की कि हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है ये इंपॉर्टेंट क्यों है या हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा हमारे पास ये जो पेंट्स हो गए, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों में हमारे पास क्या होती है, केमिस्ट्री यूज होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमें दी गई ये क्या है, केमिस्ट्री की देन है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। आप सबको पता है कि हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या है, कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इससे हमारे पास जो आपके पास क्या ऑक्सीजन वगैरह जो एयर रिलीज होती है वो हमारे किसको, एटमॉस्फेयर को या ओजोन लेयर को तबाह कर रही है। उसके बाद जो इसमें वाटर रिलीज होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जो समुद्रों में पानी जाता है वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ